Our respected Sir Tinkesh Goyal, and we also heartily welcome Miss Saniksha Tandon. Ma'am, we welcome you to University College Premises. And well, the topic for today's extension lecture will be regarding taxation, will be regarding your career counseling, and also it will cover the motivational part. So altogether it will be very interesting. So I think everybody should feel motivated and enlightened, and give a big round of applause to our CA, Mr. Pankaj. First of all, I would like to give thanks to the management committee of CDIU for giving me a tremendous opportunity to organize a seminar on this topic, taxation. So, I would like to introduce myself. My name is Parth Garg. I am a qualified chartered accountant. So basically, our today's current topic is taxation. तीन तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था ओवर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एबनॉर्मल, एनआरआई। ओवर कौन होते हैं? हम सारे ओवर हैं। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाके अगर हम कुछ भी कमाते हैं, हमें उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा भारत सरकार को। वो हमारे लिए कोई मतलब उन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दी। जो भी हम कमा रहे हैं, मेरी ग्लोबल इनकम मीन्स दुनिया के किसी भी कोने में जाके मैं पैसे कमा रहा हूँ, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। सेकेंड इज एनआरआई और इसमें स्लाइटली सा डिफरेंस है। एनआरआई बेसिकली कौन होते हैं? इसका ये प्रॉपर एक रूल है, मेरे ख्याल से अगर आपने पढ़ा होगा इंडियन स्टेटस में, वो बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है। अगर आप मैं मान के चलता हूँ, आप सबने वो पढ़ रखे हैं, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं, एनआरआई बेसिकली वो होते हैं जो सिर्फ उनकी इंडिया में जो इन्होंने इनकम कमाई है उस पर टैक्स देना होगा। सपोज एक क्रिकेटर है किरण पोलार्ड करके, ठीक है, उसने मैच खेला इंडिया के अंदर, इंडिया में उसने मैच से इनकम कमाई, इंडिया की टेरिटरी में इनकम कमाई उसने, इंडिया वाले उस पर टीडीएस काट के उसको टैक्स देना पड़ता। यही अगर उसने कहीं इंग्लैंड में मैच खेला था किसी और कंट्री के साथ, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच था, सपोज किरण पोलार्ड ने वहाँ इनकम कमाई, उसको इंडियन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो वहाँ टैक्स दे ना दे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ एनआरआई को इनकम देनी पड़ेगी जो उसने इंडिया में राइट्स हुई है या एप्लीकेबल हुई है, इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है उसका, सिर्फ एनआरआई को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब आता है एनओआर एक थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंट कंसेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के केस में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आपका इंडिया से रिलेशन है या इंडिया से रिलेशन नहीं है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज किसी ने एक एनआरआई है, उसने अपना बिजनेस फॉरेन में काम करता है, उसने अपना बिजनेस इंडिया में सेटअप कर दिया, एक होटल खोला है एनआरआई ने, उसने होटल में स्टाफ रखा हुआ है, वो सारा का सारा एनआरआई है, वो स्टाफ अपना सर्विसेज इंडिया में भी दे रहे हैं और बाहर भी दे रहे हैं, तो उसको दोनों कंट्री में जो इनकम कमा रहे हैं। बट एक तरफ से देखा जाए तो बाहर जो इनकम कमा रहे हैं वो उसका इंडिया से तो कोई रिलेशन नहीं है, बट उसका इंडिया से ये रिलेशन है कि उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का कंसेप्ट होता है, वो उसका इंडिया के अंदर है, एनआरआई ने अपना बिजनेस इंडिया में खोला, तो वो आ गया एनओआर की कैटेगरी। जब भी फ्री टाइम हो, जब भी फ्री टाइम हो मूवी सुना देखा, ये आपको लाइफ आपकी चेंज कर सकती है। सबसे पहले डायलॉग है मूवीज का, हर डायलॉग के पीछे ना कुछ एक सीक्रेट मैसेज होता है, ये हमारी कैपेबिलिटीज होती है, हमारा कैलिबर होता है कि हम उस मैसेज को पकड़ पाते हैं। पांच मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे फील हो गया, मैंने खुद बनाई है, कहीं से कॉम्प्लिकेशन देखी है, मैंने देखी है, मुझे पर्सनली अच्छी है। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले मूवीज का मैं आपको बीच में कोई बोलना मत, बीच में सिर्फ मैं आपसे पूछूंगा कि ये डायलॉग सबसे कौन से मूवी का डायलॉग है, सिर्फ आपको आगे बढ़े चलना है, फिर उसके पीछे से आपको मैं सीक्रेट मैसेज बताऊंगा। ठीक है, हम स्टार्ट करें। सो हम स्टार्ट करें। एक डायलॉग है सीखिएगा, रोटी के बिना इंसान 4 हफ्ते तक जी सकता है, 4 बीमारी के बिना 4 दिन तक, हवा के बिना शायद 4 मिनट, लेकिन मिल्क के बिना इंसान 4 सेकंड तक नहीं जी सकता। डायलॉग समझ में आ गया? डायलॉग समझ में आ गया? दोबारा बोलूं? रोटी के बिना इंसान 4 हफ्ते तक जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन तक, और हवा के बिना शायद 4 मिनट, लेकिन मिल्क के बिना इंसान 4 सेकंड तक नहीं जी सकता। नहीं मैंने कहा था ना, प्लीज मत बोलना। कौन सी मूवी है? तो बोली गई ये हैप्पी न्यू ईयर। एक मूवी थी शाहरुख खान की, वो आई थी। चलो डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसका सीक्रेट मैसेज क्या है? नेवर गिव अप। कभी भी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसा सर्कमस्टेंस बना कि आप फेल हो गए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट शॉट में क्लियर कोई अचीव है, मेरे भी अटेम्प्ट्स लगे, मैं भी फेल हो गया, पर मुझे इस चीज़ को कैसे करना है, क्या करना है, वो अपने आप को लाइफ में नंबर 18 की बात है ना, थोड़ा मेरे लाइफ के बारे में नंबर 18 में ये फाइनल का मेरा फर्स्ट ग्रुप था। ठीक है, मतलब मेरे को
हम 3 दोस्त थे। 3 दोस्त में क्या हुआ कि देखो सीएस में ना हमें 450 आवर्स पर डे पढ़ना पड़ता है। अगर आप सीए के बारे में आपको कोई नॉलेज है या आपको कोई रिलेटिव रिलेशन में कोई सीए कर रहा है, उसके बावजूद भी हमें नहीं पता था कि हम फेल होंगे या पास होंगे। कि मैं अपनी दोस्त के, ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स थे, दोनों हमने तीनों ने पेपर मेरा नवंबर 8 के अंदर पेपर दिया मैं दोनों सीए बनते फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मुझे इतना हुआ, मैंने देखा आफ्टर रिजल्ट 1 महीने के बाद नाम 6 महीने लास्ट में हम साथ रहते थे, साथ करना पढ़ना सब कुछ करना, प्लेसमेंट की अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गई, 7-8-9 लाख का पैकेज भी लगा उनका। उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे एक फ्रेंड है जो मेरे से पीछे रह गया, हम उसको सपोर्ट करें, चलो वो चीज़ ना अब लाइफ में इतना ऊपर हो चुके हैं कि उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। बट उस टाइम मुझे क्या था, एक लैक ऑफ अनकम्प्लीटमेंट, ये आपने सुना होगा यार लाइफ में कुछ कमी है। उस टाइम मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता था कि मेरे फ्रेंड्स के जो वो कमा रहे हैं, मैं अभी तक कमा रहा हूँ, मेरा अर्निंग का सोर्स नहीं है, ऐसे करके काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे माइंड में। बट एक थी ना वो मैंने किसी ने भी छोड़ दिया, अपन इस लेवल पे आ चुके हैं, मैंने मेरी लाइफ में 5-6 साल इस कोर्स को दी है, कभी इस उम्र पे आकर मैं छोड़ूँ सी दैट इज नॉट तो गिव अप नहीं करना कि मेरा वो मेरी टाइम से उसके बारे में आपको बताऊँ। उसका मैसेज का मतलब समझ में आ गया, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना है, मैं चाहे कुछ नहीं सकता, चाहे आप या कुछ या आपके एग्जाम्स में कभी उम्मीद मत छोड़ना चाहिए, कभी उम्मीद मत छोड़ना। एक उम्मीद ही ऐसी चीज़ है तो इंसान हमारे आदमी नहीं अच्छी ना तो आपको पेपर नहीं आता, सपोज करो फेल तो होना ही है, एटलीस्ट कुछ करती है, एटलीस्ट मेहनत नहीं और पेपर में एक्शन ना और बेसिक में कोई बोलना मत काबिल बनो, कामयाबी तो सारी जग मार के तुम्हारे पीछे लाए। मूवी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट मूवी है, सभी ने गो थ्रू किया होगा। मेरे पेरेंट्स मैं 10th क्लास में था, मेरे पेरेंट्स बड़े खुश हो गए कि मेरा बेटा जो मेरा बेटा चाहेगा वो मेरा बेटा वो करेगा। जैसे मैं प्लस 2 में आया मुझे सीख रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ इस लाइफ में आपको अच्छी लगेगी। इसका एक सीक्रेट मैसेज है, अचीव परफेक्शन। आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो, चाहे आप सपोज करो गर्ल्स का बेसिक जो कहते हैं कि ब्यूटी वैल्यूज के बेसिक होता है, जैसे कोई उन्होंने फैशन डिजाइनिंग करनी होती है, मैंने ब्यूटिफिकेशन की फैशन डिजाइनिंग करके तो उसने क्या किया, खुद को अपने आप में उसमें परफेक्ट बना ताकि एग्जाम से भाई उसको बर्बाद फोटो बैठे की वो फर्स्ट आई इसके अंदर उसने अपने आप को परफेक्ट बना मैं ये बना था तब मुझे इनकम टैक्स की इतनी ज़्यादा वास्ट नॉलेज हो गई थी क्योंकि मैंने साथ में मतलब कि पेपर पढ़ता था, मैं इतनी बुक्स पढ़ चुका था, मैं 3 बार तो फाइनेंस एक्ट पढ़ चुका, अपने आप में खुशी से बताता हूँ कि मैं फेल होकर मैंने इस मुकाम पर अचीव की, टाइप से मोटिवेशन दी। तो मैं इतना ज़्यादा हो चुका था, बट उसके बाद मुझे क्या बना कि मैं इनकम टैक्स में इतना परफेक्ट हो गया था। एग्जाम देने पड़ता मैं एग्जाम देने पड़ता है, मतलब उसको यूँ होता है ना जो रोबोट मूवी में दिखाते हैं टैक्स, उसमें इतना ज़्यादा दिमाग में घुसने वाला। और आप मान लो कि मेरे इनकम टैक्स में 100 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए थे, 75 मार्क्स इस नोटे स्लोर इनकम मार्क्स और भी देखे और इंडिया की 7th रैंक थी इनकम टैक्स के अंदर तो सीओ फाइनेंस के अंदर। मेरा मोटिव इसलिए नहीं कि मुझे आप मतलब आपसे प्रेज देंगे, मेरा ये था कि परफेक्ट होना किसी भी चीज़ में नहीं है, आप अपने आप सक्सेस में तो मैं ना सकता मतलब ये भी रियल लाइफ से सारे एग्जांपल में बड़े बोलना मेरे पास सक्सेस के बाद का प्लान तो सभी के पास होता है, लेकिन अगर गलती से भी फेल हो गए तो फेलियर को कैसे डील करना है उसके बारे में कोई बात तक भी नहीं करना। बेटा होता है उसके फादर साहब बैठे IIT में तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं तेरे साथ देखिए बच्चे सब क्या करूँगा जो भी हम पार्टी करेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया अपने आप को इतना ज़्यादा बच्चे के मन में बना बेटा तो पास होगा। सक्सेस के बाद अपने पास बताया फादर साहब ने इस बारे में नहीं बताया कि वो गलती से भी फेल हो गया
किसी को कैसे बच्चा डिप्रेशन में चला, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। पूरी मूवी के अंदर कितना बड़ा लॉजिक है। इसमें कहा जैसे अब मैं नवंबर 18 में पढ़ा, फाइव हुआ, पॉइंट 19 में मैं दोबारा पढ़ा, तब कुछ झूठ नहीं बोल रहा, ये 1% मेरे एज इट इज खाली लेटर्स मैंने मतलब अपनी स्टडी करने के बाद फादर साहब को डिस्कस कर रहे थे कि तू सीए बन जाएगा जी, बहुत कॉन्फिडेंट था। हमें काम करेंगे सीए बनने के बाद में गाड़ी दे देंगे, बड़ा खुश था, चलो गाड़ी रहेगी। सभी बात होती थी फिल्म के बारे में, कुछ तक नॉलेज होती थी। मतलब एक हफ्ते लास्ट 10 डेज उन्होंने मुझे एज्यूम करने लगा था, मैं एज्यूम करने लगा था कंपनी में जाकर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा कार के बारे में क्वेरी करने लगा कि मैं सीए बनूंगा, मेरे घर में पापा गाड़ी लाएगा। आप समझ रहे में क्या इतना किसको पता था रेस्ट सिर्फ एक ग्रुप में पास हुआ, मैं 2 ग्रुप में, एक में फेल हो गया। बंदा मामा असली जैसा ना मैं धोनी जैसा, मैं किसी का लाइक तो मुझे बाद में उसके बाद ही करवा दो, नहीं जिक्र नहीं करा मेरे हाथ से जाएगी वो कैटलॉग्स गाड़ी उस टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ, उसके बाद मैंने इंटरनेट भी देखा, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ यार ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं कि मैंने कोविड तो बनाया नहीं, फेल हो गया। अगर मैं फेल होगा तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम एंजाइटी इश्यूज भी आए थे किस लेवल पर, क्योंकि पता क्या होता है जिस चीज़ को हम इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं और हमें रिजल्ट ना मिले ना अच्छा नहीं लगता। आप कुछ सोच के देखना इस बारे में, तो हमेशा लाइफ में आप कुछ भी करें कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत हो किसी हमेशा अपने आप में किसी भी चीज़ के लिए प्लान बी या प्रोविजन बना के चलेगा। समझ गए मेरी बात को? और इसका सीक्रेट मैसेज क्या है? बट इसका की ऑफ हैप्पीनेस कंपैरिजन। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये बात अब आपको लगेगी कि ये सर ऐसे बोल रहे हैं, बट नहीं। सबसे बड़ा रीज़न हमारा दुखी रहने का ये है कि कंपैरिजन, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, हर कोई अपने आप को किसी से कंपेयर करता है। किसी से मतलब किससे? अपने ऊपर वाले से, चाहे वो कैसा भी हो, पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, स्टडी में अच्छा हो, पैसों में नीचे हो, देखने में सुंदर हो, किसी भी कारण से हमेशा हम अपने आप से ऊपर वाले को कंपेयर करें। दैट इज नॉट द रॉन्ग थिंग, हमें करना भी ऊपर वाले से चाहिए कंपेयर, बट एक इस हद तक कि वो चीज़ हमें इफेक्ट ना करे। मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। लाइफ में कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। जब मैं फेल हुआ था ना, मैंने बताया था आपको कि मेरे दोस्तों की जॉब लगी, वो अच्छा कमा रहे थे, मेरे पास अर्निंग का सोर्स नहीं था। मैं सीए बनने के बाद भी मतलब जिस स्टेज पर हमने स्टार्ट की, मेरे 2 साल बाद मैं सीए बना। 2 साल तक मेरे फ्रेंड्स अच्छे पैकेज पे पहुँच गए थे, मैं स्टिल आई में अनएम्प्लॉयड, मेरे पास पैसे नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे ज़्यादा अपने आप को किससे कंपेयर किया? मेरे लोगों से। दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। वो मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशानी करते। अगर आप खुद को आप प्रैक्टिकली से देखना, अगर आप खुद को किसी और से कंपेयर करें तो सिर्फ और सिर्फ वो आप ही को प्रॉब्लम देंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी हो। अब इसकी एक स्टोरी है छोटी सी, बहुत अच्छी स्टोरी है, क्लिक करके सुनना। एक बार क्या होता है कि एक ना प्राइवेट जेट में एक पर्सन जा रहा होता है, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, काफ़ी रिच होता है वो, प्राइवेट जेट में जा रहा होता है, हवा में आराम से उड़ रहा होता है। नीचे खड़ा एक नीचे खड़ा एक सड़क पे ना एक बंदा BMW कार में जा रहा होता है, लग्जरी कार होती है उसके पास, 50 लाख राउंड की कार होती है, वो अपनी फैमिली से कार में जा रहा होता है। वो क्या देखते हैं यार, एक पर्सन अपनी फैमिली को प्राइवेट जेट में लेके जा रहा है, कितना लकी है यार, भगवान ने उसको कितना भाग्यशाली बनाया है, कितना उसको भगवान ने उसका फॉर्चून इतना अच्छा लिखा कि उसके पास सब कुछ है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे को क्यों नहीं प्राइवेट जेट दिलाया। उसने क्या किया, अपने आप को कंपेयर किया किससे? अपने ऊपर वाले से, वो भी गलत तरीके से। फिर उसी के साइड में एक पर्सन होता है, उसके पास 20 लाख की कार होती है, वो देखता है 50 लाख वाली कार को, कहता है यार भगवान ने उसको 50 लाख की कार बनाई, BMW कार है, इतना लकी है, भगवान ने उसकी कितनी अच्छी किस्मत बनाई है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे 20 लाख वाली कार में दिया। उसके साथ क्या देखता है, एक पर्सन और होता है, 5 लाख वाली कार होती है उसके पास, वो कहता है यार भगवान ने इसको 20 लाख वाली कार दी, कितना भगवान ने इसको लकी बनाया, आज मेरे पास 20 लाख की कार होती है, मैं क्या कर लेता, काश मेरे पास भगवान ने मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों। सारों ने क्या किया, अपने आप को। उसके बाद क्या देखते हैं, एक पर्सन होता है साइकिल स्कूटर में जा रहा होता है, वो क्या देखते हैं, यार मेरे पास धूल मिट्टी बारिश सब मेरे पे गिर रही है, और वो पर्सन आराम से कार में जा रहा है, इसी कार में आराम से बैठ के जा रहा है, भगवान ने उसको कितना लकी बनाया है।
काश भगवान मेरे साथ ऐसा करते, मेरे साथ भगवान ने इतनी नाइंसाफी क्यों करी। इसने भी कंपैरिजन किया, लिसन यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे क्या होता है, एक पर्सन साइकिल पे जा रहा होता है, गर्मी में पैडल मारता तो वो कहता है यार वो मतलब साइकिल पे मोटरसाइकिल पे जा रहा है, आराम से रेस दे रहा है, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पाँव टूट गए। भगवान ने उसको कितना किस्मत वाला बनाया, उसको मोटरसाइकिल है उसके पास, मेरे पास क्या एक गाना से साइकिल है, मैं वो लेके घूम रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, एक पर्सन पैदल होता है, उसके पास साइकिल नहीं होती, काफ़ी रोड़ा होता है, काफ़ी थका होता है, कंधे पर बैग होता है, कहता है यार वो पर्सन साइकिल पे जा रहा है, उसके पास साइकिल है, मेरे पास साइकिल नहीं है। यार भगवान ने उसको कितना लकी बनाया, काश मेरे पास वो साइकिल होती है, आज मेरे साथ भगवान ने इतनी नाइंसाफी क्यों की। क्या ये आज तक खत्म होनी सही है या आगे भी उसको एक पर्सन व्हीलचेयर पर है, उसके दोनों पैर में है, आ जाता है यार भगवान ने उसको कितना लकी बनाया है, उसके दोनों पैर है, वो चल सकता है, वो दौड़ सकता है, वो भाग सकता है। मेरे को भगवान ने व्हीलचेयर पे बनाया, हैंडीकैप बनाया, मेरे को भगवान ने उसके साथ कितना अच्छा किया, काश भगवान मेरे साथ भी ऐसा करते। सारे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं लोगों से, यहाँ तक खत्म कर दें। चलो उसके बाद क्या होता है, एक अंधा पर्सन होता है, वो जा रहा होता है, कहता है यार उसके पास है पैर था बट वो दुनिया देख सकते हैं, उसके पास आंखें हैं, मेरे पास आंखें भी नहीं है, काश मेरे पास आंखें होती। भगवान ने उसको कितना लकी बनाया, काश मुझे भी इतना लकी बनाते। ऐसे ऐसे करके हुआ, खत्म कर दें। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, महमूद गौरी जो था कितनी बार आक्रमण किया, उसने जो है काफी घाव भी लिए, सब कुछ किया, लास्ट तक जो उसका जिद नहीं छोड़ी कि मैंने तो इतनी रात जो आगे बढ़ाना, वैसे ही इन्होंने जो है अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए जो है सबसे बड़ी बात तो ये डिसिप्लिन। आजकल तो बच्चे तकरीबन मेरे हिसाब से ऐसे होंगे 80% माँ बाप को उल्टा बोलते हैं, गलत नहीं हूँ मैं। इनके डिसिप्लिन को देख के, हार्डवर्क को देख के पेरेंट्स जो जिस तरह से कहते हैं उसी तरह से ये कर भी रहे और एडिशनल जो है काम भी कर रहे हैं। एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। ये लड़ाइयाँ जो हैं कोई जात पे, जो धर्म पे हैं और चीज़ें हैं, क्यों हैं? क्योंकि लोगों के पास सक्सेस नहीं, किसी के पास टैलेंट नहीं। टैलेंट क्यों नहीं है? मोबाइल, सारा दिन देखते रहते हैं। इस मोबाइल को त्याग दो, माँ बाप की सेवा करो, पढ़ाई के ऊपर जो है ना 100% ध्यान दो, सक्सेस तक ही। इनके डिसिप्लिन लाइफ से इनको सक्सेस मिलती है। ठीक है, जितनी वीडियो दिखाई गई है, पेरेंट्स को भी ध्यान में रखते हैं, बिजनेस को भी ध्यान में रखते हैं, पेरेंट्स की जो है बात को पूरा करने के लिए, और अपना जो है डिटर्मिनेशन भी रखते हैं साथ में शेयर करते हैं। यही इनका दृष्ट पड़ता कर रहा है। और एक्स्ट्रा जो ये घूमते ही नहीं कि आपको दिखाई देता हो, तो इनको काफ़ी बधाई के साथ जो है बड़ा अच्छा मोटिवेशनल जो है ये वीडियो दिखा है आपको। ठीक है, पढ़ाई ये नहीं है कि साइंस अच्छी है, कॉमर्स अच्छी है या आर्ट अच्छी है, जिसमें भी आपको सफलता है वही अच्छी है। हिंदी पढ़ते हुए हिंदी में अच्छे कवि हैं, जैसे आप देखते भी होंगे किसी सुनिए काम त्रिपाठी में लाला है, या और अच्छे कवि है, राज कवि बने हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, बड़े अच्छे थे। हिस्टोरियन जो है उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साइंस के बंदे टॉप में हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कॉमर्स के बंदे आपके सामने ही खड़े हैं, कॉमर्स से बढ़ के कुछ आएगी। मेरी जो सोच है, हर फील्ड फेल हो सकती है, कॉमर्स फेल नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स का काम टू फैसिलिटेट द ऑल थिंग्स, चाहे कुछ भी हो, अपने पैर उसमें भी जो है कहीं ना कहीं सहायता भी कॉमर्स करती है। प्रोडक्शन हो रहा है, कॉमर्स भी साथ करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो है डिटर्मिनेशन की चीज़ें हैं, और आपने जो है सब अपना लाइफ को डिसिप्लिन बनाना होगा। आपने ये नहीं है कि 24 घंटे में से 20 घंटे जो है मोबाइल को देखना है, ठीक आधा घंटा ले लो, अर्जेंट कॉल अटेंड कर लो, अदरवाइज जो है आप जवाब देते रहते दुनिया के आपस में एक दूसरे के।
फायदा इसके लिए नहीं हुए कि एक दूसरे को और जवाब देते रहो, आते रहेंगे करते रहेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वां दिन कोई निकलेगा तुम्हारे ऊपर, 4 दिन जो है ना आप ना तो समझ जाएंगे ये अपने काम में लगा हुआ। तो डिसिप्लिन लाइफ जो आपने देख लिया वो डिसिप्लिन लाइफ से सफलता, ठीक है। तो एक बार दोबारा जो है आप